हाँ, क्या लिखा है? तू अपनी समझ की सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा। इन लोगों को बचाया था परमेश्वर, इनका शादी नहीं करवाता, ये करवाता नहीं कराता, बिल्कुल करवाता, पर इन लोगों ने अपने समझ के सहारा लिया। क्या किया? बड़ी बेटी ने, दोनों ने सलाह किया, क्या किया? अपने बेटे को इसको दारू पिलाया, कौन सी? नशे वाला। ये बेहोश हो गया और इन दोनों ने क्या कहा कि देखो हम तो अकेले हैं, कोई हमसे शादी नहीं कर सकता, तो हमारे बच्चे कैसे होंगे, हमारी वंश कैसे बढ़ेगा। और इनको बेहोश करके इनके साथ सोया और इनकी दोनों बच्चे हुए, और वो बच्चे भी संसार के लोग इन लोगों के कारण, इन दुष्ट स्त्रियों के कारण क्या वो लोग बोलते हैं कि देखो ईसाई लोग में ऐसा होता है, ये ईसाई लोग है, ये मसीह है, यीशु मसीह को मानने वाले थे, ये लोग कुछ भी नहीं थे। अगर यीशु मसीह को मानती है तो समझ के सहारा अपनी बाप को दारू नहीं पिलाती, उनके साथ नहीं सोता। और संसार के लोग क्या बोलते हैं कि देखो बाप बेटी के साथ सो रहा है, बेटी क्या है? बाप के साथ सो रही। पर ये क्या है? ये यीशु मसीह को मानने वाले नहीं है। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कहा था इनको, नहीं कहा था, इनको बचाया था पहाड़ पे चला जाओ, ये अपने रिश्तेदार में जाके शादी कर सकते थे ना, नहीं गए, समझ के सहारा लिया। दोनों के एक एक बेटा हुआ इसके बाप के द्वारा, और इनका नाम निशानी पृथ्वी पर से खत्म हो गया। तो ये यीशु मसीह को भय नहीं मानती थी। कलीसिया में बहुत से ऐसे लोग आते हैं ना, छुछुंदर है ना, दारू भी पियेंगे, अब बोलेंगे हम मसीह लोग हैं, है ना, व्यभिचार भी करेंगे, 5 पत्नी भी बना के रखी हैं, एक बाहर वाली एक घर वाली, है ना, और बोलेंगे हम यीशु मसीह को मानते हैं, गले में कुछ लटका लेंगे, अब बोलेंगे यीशु मसीह को मानते हैं। यीशु मसीह को मानो तो ढंग से मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, अगर नाश होना है तो मत मानो। यीशु मसीह क्या बोला है? परमेश्वर ने अपने मुंह से कहा है, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। और पूरे बाइबल के इतिहास में पढ़ लो कि परमेश्वर ने कहाँ ऐसा काम किया कि वो अपवित्र है, वो पवित्र है। हालेलुया। कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे उसको हम बोले कि वो अपवित्र है। आज मैं अब बताने वाला हूँ सदोम और गमोरा का विनाश के बारे में। सदोम और गमोरा एक शहर था और वहाँ के लोग क्या है, बुरे थे, कुछ ज़्यादा ही बुरे थे, हद से ज़्यादा। जो कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो क्या होता है ना, तो इनका पाप का घड़ा भर गया था और परमेश्वर ने इनको विनाश किया था। क्यों किया था वो भी बताऊंगा, और हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिससे हमारे जीवन में भी प्रॉब्लम ना हो, और हमारे प्रार्थना के द्वारा प्रभु कितना बड़े बड़े काम करता है, इन सब वचनों से हम लोग देखेंगे। हालेलुया। ठीक है, दे दो इसको, दे दो, क्यों दो, दे दो। हालेलुया। हालेलुया। तो हाला मत करो, ठीक है। इसमें मैं, इससे आपकी आत्मिक जीवन और मजबूत होगा। आप प्रार्थना क्यों करते हैं, और अगर आप प्रार्थना नहीं भी करते हैं तो आज से प्रार्थना करने लगेंगे, और आपके प्रार्थना के द्वारा कितना परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, इस वचन से हम लोग देखेंगे। वचन को देखने से पहले कुछ हम लोग भूमिका देखते हैं अब्राहम के बारे में। ये अब्राहम है, कौन है? अब्राहम। और उत्पत्ति 12 अध्याय में इसका बोलाहट होता है। ये संसार में था, सब कुछ काम करता था। अचानक परमेश्वर इससे कहते हैं कि अपने घर को छोड़ना है, जहाँ पर तू जन्म लिया है उसको छोड़ना है, और जहाँ मैं भेजना चाहता हूँ वहाँ तुमको जाना है। और परमेश्वर इससे वादा किया, एक वादा किया था, बहुत बड़ी वादा था। 12 की 1 से 8 तक पढ़ते तो यहाँ पे लिखा है, सुनो क्या लिखा है। यहोवा ने, यहाँ पे देखो, मैं इसमें पढ़ता हूँ, इसमें अच्छा रहेगा ना, आपको दिखाई भी देगा। अब्राहम की बोलाहट क्या लिखा है। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखलाऊंगा। हालेलुया। और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा, और तू आशीष का मूल्य होगा। क्या होगा? दूसरे के लिए आशीष का मूल्य होगा, तेरे द्वारा लोग आशीष पाएंगे। आगे लिखा है, और जो तुझे आशीर्वाद दे, देखो, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुम्हें
आशीर्वाद देगा, उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे, कोसने का मतलब होता है इसका वो हो जाए, वो मर जाए, गाली देते हैं ना, जो तुझे कोसे मतलब गाली दे, उन्हें मैं श्राप दूंगा। श्राप का मतलब होता है उनके घर में दुष्ट आत्माएं जाएगी, भूत प्रेत जाएंगे, और वो क्यों जाएंगे? क्योंकि प्रभु अपना हाथ उनके ऊपर से डालेगा। लोग माने या ना माने, जिनका काम का जैसा चलता है, प्रभु उनको आशीष देता है। परंतु जो विश्वासी यीशु मसीह को मानने वाले मसीह लोगों को गाली देते हैं, कोसते हैं, उनको क्या मिलता है? श्राप। और भून मंडल यानी पृथ्वी के सारे कुल के द्वारा आशीष पाएंगे। भून मंडल के सारे कुल, जितने जाति है ना, कुल का मतलब होता है जैसे यादव हो गया, पटेल हो गया, पंडित हो गया, ब्राह्मण हो गया, कोई भी जाति हो, अब्राहम के द्वारा क्या होगा? आशीष पाएगा। अब्राहम का मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आशीष पाएगा। बताऊंगा कैसे आशीष पाएगा। देखो, यहोवा, यहोवा किसको बोलते पता है ना? परमेश्वर का नाम क्या है? यहोवा। क्या वो नाम है? जैसे मेरा नाम बबलू है और मैं क्या हूँ? एक मनुष्य हूँ, और इस पृथ्वी पे बहुत सारे मनुष्य हैं, वैसे बहुत सारे परमेश्वर है, परंतु ये परमेश्वर जो परमात्मा है उसका नाम क्या है? यहोवा। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, और लूत भी उसके संग चला। लूत कौन था? उसका भतीजा। और सब अब्राहम हरान देश से निकलकर, उस समय वो 75 वर्ष का था। जब वो अब्राहम हरान से निकला था तो वो 75 वर्ष के था। और सो अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपनी भतीजे लूत को, और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया, और जो बाणी उन्होंने प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश को जाने को निकल चला। और वो कनान देश में आ भी गया। हालेलुया। उस देश के बीच में जाते हुए अब्राहम शकेम में, जहां मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचकर उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। कौन रहते? कनानी लोग। तो ये क्या हुआ? हरान देश में सब कुछ लेके आया। परंतु यहाँ पे मैं बताता हूँ, जो अपने गांव से जब निकला था ना, तो इसके पास धन नहीं था। क्या नहीं था? जैसे हम प्रदेश में कमाने के लिए आए हैं, वो भी प्रदेश में चल दिया। अब वो कहाँ आया? हरान देश में। हरान देश में कुछ साल रहा, और परमेश्वर ने उसको इतना धन दिया, और फिर उस धन को लेकर कनान देश में आ गया। कहाँ आ गया? कहाँ पर आ गया? फिर से बोले, कहाँ पर? कनान देश। और यहाँ पर लिखा है सदोम के लोग, 13 के 13 पढ़ते, उत्पत्ति 13 के 13, तो क्या लिखा है? सदोम के लोग यहोवा के लेख में बड़े दुष्ट और पापी थे। और यहाँ पर लिखा अब्राहम का पत्नी सारे बांझ थी, उसके संतान ना हुई। 11 की 30 पढ़ते हैं। अब्राहम अपने गांव को छोड़कर चल दिया परमेश्वर के पीछे, उसकी पत्नी भी उसके संग चली, भतीजे भी चला, और भी कुछ लोग थे चला, और अपने जो भी था वो सब। परंतु इसका पत्नी जो थी, क्या थी? पत्नी क्या थी? बांझ। मतलब उसकी कोई बेटा नहीं होगा, कोई बेटी नहीं होगी, बांझ थी। पर यहाँ पे लिखा है सदोम के जो लोग थे वो क्या है? परमेश्वर के लेख में क्या थे? बड़े दुष्ट और पापी थे। क्या थे ये? दुष्ट और पापी। देखो, हम लोग भी पापी थे, पर ये लोग दुष्ट भी थे। पापी सब लोग हैं, पर कोई कम पापी है, कोई ज्यादा पापी है। परंतु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करेगा और मन फिराएगा और बदतमीजी लेगा, उसका उद्धार, कोई भी पाप किया वो माने नहीं रखता। आज हम कबूल करेंगे, परमेश्वर क्या करेगा? हमारे पापों को माफ करेगा। परंतु ये परमेश्वर से नफरत करते थे, ये लोग परमेश्वर से, और ये दुष्ट थे, पापी थे। कैसे पापी थे? मैं इनकी पाप के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। सुनो, क्या कारण था कि परमेश्वर ने इनको नष्ट कर दिया? सुनो ध्यान से। पहली बात, ये बाल देवता को मानते थे। किसको? बाल देवता कौन था? जो उसको मानेगा वो अपने बेटों को या बेटी को क्या करेगा? बलि चढ़ाएगा। और अगर उसके कोई औलाद नहीं है तो क्या करता है? पैसे से खरीद कर
पहले इंसान भी बेचते थे, अभी भी कहीं कहीं बिकते हैं। बच्चे खरीदेगा और वो क्या करेगा, उस बच्चे को बलि चढ़ाएगा। और बच्चे की उम्र क्या होना चाहिए, 3 साल से, मतलब 3 साल के लगभग होना चाहिए उसका उम्र। अब 3 साल के बच्चा क्या करेगा, 3 साल से छोटा जो बच्चा होता है क्या करते हैं, उनके सारा कपड़ा उतार देंगे। और वो बाल देवता कैसा था, उसका मुंह क्या था, बैल के था, और शरीर क्या था, आदमी के। और पीतल का उन लोगों ने क्या बनाया था, उसकी मूर्ति बनाया था। और ऐसे हाथ कुर्सी पे बैठा हुआ है, ऐसे हाथ पसार के बैठा है। और क्या करते थे लोग, नीचे एक बहुत बड़ा हौदा थे, उसमें लकड़ी वो लगा के और आग लगाते थे। और उसका क्या होता था, बच्चे को उस हाथ में क्या करते थे, रख देते थे। और मतलब मेरा हाथ तो इतनी छोटा है, उसका हाथ बहुत बड़ा था, मतलब बहुत बड़ा वो पीतल का मूर्ति था। और वैसा था कि वो बच्चा उसमें से बाहर नहीं निकल सकता था, इतना वो खाल भी था। और उसमें क्या करते थे, नीचे से आग लगा देते थे। अब धीरे धीरे वो क्या, उसका हाथ गर्म हो रहा था, और धीरे धीरे जैसे बच्चे के गर्मी लगा, जलने लगा, बच्चा रोना स्टार्ट। जैसे ही रोना स्टार्ट किया बच्चा, लोग क्या करते थे, झांझ, बीड़ा, ड्रम, ये ढोलक बजाकर बाल की आराधना करते थे, गीत गाने लगते थे, भजन गाने लगते थे। और इतना कस कस के भजन करते थे कि वो बच्चे के चीख है ना, बाहर नहीं आता था, और बच्चा तरफ तरफ के उसमें जल के मरता था। बहुत साल तक ऐसे करते रहे। और उनकी आत्मा कहाँ जाती थी, परमेश्वर के पास। और जो बच्चे को ऐसे बुरी तरह से क्या करेंगे, बलिदान करते हैं, क्या परमेश्वर उनको माफ करेगा? परमेश्वर का वचन लिखता है वो नाई है, तभी उनको मौका दे रहा था, सुधरो सुधरो, पर ये सुधर नहीं रहे थे। और दूसरा पाप क्या कर रहे थे, और ये सब तो कर ही रहे थे, सब उल्टा सीधा काम, पर सबसे बड़ी पाप कर रहे थे, स्त्री के साथ शादी कर रही थी। आगे मैं बताऊंगा, स्त्री के साथ शादी कर रही थी, और आदमी के साथ शादी कर रहे थे। आज भी हमारे भारत देश में ये कानून नहीं था, पर वो भी अब कानून आ गया है। और वो क्या है, क्या कर रहे हैं वो, अभी टीवी पे देखा होगा ना, आदमी की शादी बोल रहे हैं कि ये गुनाह थोड़ी है, ये है। और कितने बाहर वाले तो चर्च में भी शादी कराते हैं। ऐसे लोगों को लात मार के बाहर निकाल देना चाहिए। वचन में लिखा है, अगर तुम्हें इतना ही मन है आदमी शादी करे, इससे बड़े शादी मत करो, पर ये पाप मत करो। क्या है, स्त्री से शादी करेगी और आदमी से शादी करेगा। ये लोग कर रहे थे, क्या कर रहे थे। और बच्चे, बूढ़े, जवान सब यही धंधा कर रहे हैं। ये बोलते हैं ना, दारू पीना तुम सीखोगे, तुम्हारे बच्चे भी सीखेंगे। बूढ़े से लेकर बड़े तक सब लोग यही पाप कर रहे थे। और ये 5 शादी करना, 20 शादी करना, ये तो करते ही थे। और क्या है, ये नंगे डांस करते थे, जिस देश को अभी नष्ट करेगा परमेश्वर। पर उनसे भी बड़ा पाप क्या था, ये अपनी बच्चों को कुर्बान करते थे। अब यहाँ पर लिखा है कि सारे क्या थी, जो अब्राहम का पत्नी थी, क्या थी, बांझ थी। क्या थी? और उस देश को नष्ट करने के लिए परमेश्वर ने 3 लोगों को भेजा। किसको? सदोम और गमोरा को नष्ट करने के लिए परमेश्वर ने 2 तो इसमें से स्वर्गदूत थे, और एक था स्वयं यीशु मसीह। कौन था? कौन था? बोलो, कौन था? यीशु मसीह। 2 ये स्वर्गदूत थे, और आगे वाला कौन है? उस समय यीशु मसीह का अवतार नहीं हुआ था, अवतार तो 1400 साल के बाद ही हुआ। उस समय यीशु मसीह क्या किया, स्वर्ग में से पृथ्वी पर आया और कहा कि मैं अपनी आंखों से चाह के देखता हूं कि जैसा मेरे कानों में खबर आया है सुनने में, क्या सचमुच ये लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं? और परमेश्वर ऐसे नष्ट नहीं करता, गवाही छोड़ता है। और भेजा स्वर्गदूतों को। यीशु मसीह भी आया था, पर यीशु मसीह सर्वव्यापी है। क्या है? सर्वज्ञानी है, सब बात वो जानता है। देखो प्रभु यीशु मसीह ने कितना बड़ा काम किया। परमेश्वर ने 3 लोगों को भेजा था, अपने पुत्र यीशु मसीह को और 2 स्वर्गदूत। अब यहाँ पे लिखा है, सुनो, अब्राहम के 3 अतिथि। क्या लिखा है? अब्राहम मम्मे बांझ के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। क्या कहा? और उसने आंखें उठाकर क्या दृष्टि की कि देखो, क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा
तब वो उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिर कर दंडवत करके कहा। हालेलुया। कौन से वचन पढ़ रहे हैं? 18 अध्याय, उत्पत्ति 18 अध्याय। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये बैठा हुआ था अपने पेड़ के नीचे और क्या देखा कि 3 लोग मेरे सामने से जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, कुछ दूरी पे थे, मतलब बिल्कुल पास में थे। ये दौड़ के गया और क्या देखा कि ये परमेश्वर का जन है। इसको उस समय समझ में नहीं, बाद में समझ में आई, और ये समझ गया कि ये स्वयं प्रभु आया हमारे पास। और ये गिर के क्या हुआ, दंडवत किया। किसको दंडवत किया? इन 3 पुरुषों को, इसमें से एक यीशु मसीह भी था। ये बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इनको दंडवत करके कहा, क्या कहा सुनो अब यहाँ पर क्या कहा, हे प्रभु यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चला ना जा। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करें। हालेलुया। अब अपनी बाइबल निकालो, ठीक है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है 4 में, यहाँ पर लिखा है विश्राम करो, मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और अपने पांव धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी लाऊं और उसे आप अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा जैसा तू चाहता है वैसा ही कर। हालेलुया, हालेलुया। 6 में, सो अब्राहम ने तंबू में सारा के पास फुर्ती से जाकर कहा, 3 सा मैदा फुर्ती से गूंद और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंडों में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लाकर अपने सेवकों को दिया और उसे फुर्ती से उसको पकाया। तब उसने मक्खन और दूध और बछड़ा जो उसने पकाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष के तले उनके पास खड़ा रहा और वो खाने लगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो मांस नहीं खाते हैं। देखो आप में से चिकन कितने लोग खाते हैं? हाथ उठाना। कोई लोग नहीं खाता है ना। अब मैं आपको यहाँ पे एक्सपर्ट कर दूं। यहाँ पर क्या किया इसने, बछड़ा को क्या किया, पकाया। आप सोचेंगे यार कितने गंदे लोग हैं, पता बछड़ा खाते हैं। मैं नहीं खाता हूँ, बहुत से लोग खाते हैं। चिकन खाता हूँ, ठीक है। हालेलुया, अंडा खाता हूँ, है ना। अब मेरे एक सवाल आपसे है, आप मेरे को जवाब देना। मैं खाता नहीं तो अभी भी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है। बछड़ा क्या खाता है? बछड़ा क्या खाता है? अरे कस का बोलो, कम से कम आपका आवाज भी तो रिकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा। चारा खाता है, घास, हरी पत्तियां। एक बार बछड़े के सामने ना इतना सारा कीड़े ले जाना और डाल देना, उसको खिलाना। खा लेगा? नहीं खाएगा ना, वो घास ही खाएगा। और चावल में जो कीड़े होते हैं ना, चाहे वैसे कीड़े होते हैं, मुर्गी के पास लेके जाके डाल देना। मुर्गे के पास डाल देना। मछली बांगुरो सब होती है ना, उनके पास डाल देना। 2 मिनट में गायब कर देंगे। बोलेंगे आज तो हमारे लिए दावत हो गई। जो कीड़े खाते हैं हम उनको तो ये एकदम अच्छे से खाते हैं, है ना। और जो अच्छा खाना खाता है, बछड़ा खाता है, मतलब घास खाता है, अच्छा खाना साफ सुथरा, उसे लोग नफरत करते हैं। बताओ, बछड़ा खाते हैं ये लोग, और मुर्गी क्या खाती है? और बछड़े खाने वाला बोलेंगे बताओ कितने गंदे लोग हैं। मुर्गी खाते हैं, बताओ कितना कीड़ा मकोड़ा खाती है। बांगुर भी ऐसे ही खाती है। बांगुर तो छोटी मछलियों को भी खा जाती है। प्रभु का वचन में लिखा है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पीता है, उससे नहीं लेना देना। अगर आप मछली खाते हो खाओ, नहीं खाते हो और भी अच्छी बात है। सादा खाना खाते हो और भी अच्छी बात है।
परंतु कोई बछड़ा खा रहा है, गाय खा रहा है, मुर्गी खा रहा है, अंडा खा रहा है, तो एक दूसरे से नफरत नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि प्रभु में सब क्या है, और प्रभु यीशु मसीह ने सब वस्तुओं को शुद्ध किया है, परंतु दारू नहीं पीना है, सुअर नहीं खाना है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें क्या है कि प्रार्थना करके सुअर खा लो वो पवित्र हो जाएंगे, है ना, प्रार्थना करके दारू पी लो पवित्र हो जाएंगे, प्रार्थना करके गोबर खा लो वो भी पवित्र हो जाएंगे, ठीक है। तो परमेश्वर ने दिमाग दिया है, उसको इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। पुराने नियम में सुअर मना है, पर पता नहीं कुछ लोग बोलते हैं, मैंने तो देखा नहीं ना, मैंने सुना है कानों से खाते हैं, पर मसीह लोगों को ये सब चीज़ें नहीं खाना है। वो कुंडी खोल दो, क्यों बंद कर रखे हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है, खाना पीने से किसी से भी नफरत, पर दारू नहीं पीना। प्रभु में हो तो दारू मत पियो, सुअर नहीं खाना है, चूहे नहीं खाना है, कछुए नहीं खाना है, बहुत से बात है जो लव्य व्यवस्था में लिखा है, उस पर नहीं जाएंगे। तो इसने क्या किया, कुछ मक्खन कुछ मांस ला के दिया, और ये जब खा रहे थे तो ये पता है ये बुढ़िया हो गई थी, इसका मासिक धर्म भी खत्म हो गया था, बच्चा पैदा करने की शक्ति खत्म हो गया। लोग बोलते थे ये बांझ रहेगी और कभी बच्चे को जन्म नहीं दिएगी। यहाँ पे प्रभु आता है और क्या है, अब आगे देखो क्या होता है, आगे कुछ आगे ही लीला होता है। क्या लिखा है 9 में, सारा के हंसना, क्या लिखा है, उन्होंने पूछा कि उन्होंने इन 3 लोगों ने, तो उसमें से यीशु मसीह ने पूछा तेरी पत्नी सारा कहाँ है, उसने कहा वो तो तंबू में है, वो तंबू में थी, पर दरवाजे में ऐसे कान लगा के सुन रही थी कि क्या बातचीत हो रही है। आपके घर में आ जाएंगे ना कुछ मेहमान, तो आजकल औरतें भी ऐसी होती हैं, सुनती हैं, है ना, कि कहीं मेरे बारे में तो मेरा पति बुराई तो नहीं कर रहा है। ये बुढ़िया सुन रही थी, क्या सुन रही थी, कि देख रहा हूँ अब्राहम कहीं बुराई तो नहीं कर रही, देखो कितना दांत चिहार के एकदम सुन रही है। आगे लिखा है, उन्होंने कहा मैं बसंत ऋतु में नीचे तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र होगा, और सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे, और सारा का स्त्री धर्म बंद हो गया था, बच्चे पैदा करने का शक्ति बंद हो गया था। सो सारा ने मन में हंसकर कहने लगे मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा। तब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा सारा ये कहकर क्यों हंसी, क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया होगी हूँ सचमुच एक पुत्र होगा। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। नियत समय में, ध्यान से सुनो, नियत समय में अर्थात बसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उन्होंने कहा, यीशु मसीह ने कहा, नहीं तू हंसी तो थी। हालेलुया। मन की बात प्रभु जानता है। हालेलुया। मन की बात जानता है। ये पर्दे के पीछे हंस रही है, बोले क्या पागलों वाला बात कर रहे हैं, बताओ इतना बुढ़िया हो गई और बुरा एक पुत्र होगा। और क्या बोल रहा है, यहोवा परमेश्वर जान गया कि हंस रही है, और बोल रहा है देखो सारा कैसे वो हंस रही है। तो ये बाद में क्या है, मुकर गए। क्या होगी बाद में, मुकर गए। पता है आप जब प्रार्थना में जीवन बिताएंगे ना, तो प्रभु आपको हर एक बात बताता चला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। देखो जाना था इन लोगों को सदोम गमोरा को नाश करने के लिए, और आगे कहाँ पर, अब्राहम के पास। आपके घर पे भी ऐसे ही हो सकता है। हो सके कोई परमेश्वर का दास अचानक आपके घर पे आ जाए, हो सके आपके पास खाने के लिए कुछ ना हो, आ जाए, पर कुकुराना नहीं। आज उसके लिए आदर करोगे, कल उसके लिए परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा भविष्य में आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पे क्यों आया था, ये सीधा जाता नाश कर देता है, जाने की क्या जरूरत है इसके पास। पहले भी बोल दिया था परमेश्वर ने एक पुत्र तेरा होगा, फिर भी बोल रहा है सीधा जाता नाश कर दे, पर इसके पास आने की क्या जरूरत था।
तो इसमें भी क्या है, परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। अब क्या हुआ, देखो अब क्या हुआ, ये खाना वो खा के सब चले दिए, तीनों चल दिए। अब मान लो आपके घर में कोई मेहमान आएगा तो आप बोलोगे भैया हम बेड पे बैठे हैं, तुम चल जाओ अपने घर जाओ, इतने दूर से आया आपको मिलने के लिए, तो आप यात्रने के लिए तो जाओगे ना। तो पहले गांव की रीति रिवाज था, आज भी है। लोग क्या करते थे, भैया चलो हम अपने सिवान से तुम्हें बाहर निकाल देते हैं, बाकी तुम्हारे साथ होगा, हमारी जिम्मेवारी नहीं है। मजाक कर रहा हूँ, है ना। मतलब आज के डेट में भी ऐसे ही होता है। लोग क्या करते हैं, अगर कोई मेहमान हित नाता घर पे आता है तो क्या करते हैं, जहाँ से बस मिलती है या बस नहीं पैदल के रास्ता, तो क्या करते हैं लोग, जहाँ सिवान होता है वहाँ से लोग क्या करते हैं, अरियातते हैं। तो ये लोग खाना हो तो खा लिए, और अब्राहम इनको गया अरियातने के लिए। हालेलुया। अब इनको कहाँ जाना था, खाना खाने के बाद कहाँ जाना था, सदोम और गमोरा को नाश करने। अब यहाँ पर घटना क्या घट रही है, सुनो। यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी बात है। आपकी प्रार्थना में मन नहीं लगता है ना, लगेगा। हालेलुया। अब देखो यहाँ पर क्या घटना घटी। अगर हम आगे पढ़ते हैं तो 16 में क्या लिखा है, अब्राहम का सदोम के लिए निवेदन। सदोम के लिए क्या है, निवेदन करता है, मतलब विनती करता है। किससे करता है, परमेश्वर से। क्या कह रहा है, फिर वो पुरुष वहां से चलकर सदोम की ओर ताकने लगे और इब्राहिम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। हालेलुया। जाना था कहीं और, अब्राहम सोच रहा था ना ये जाएंगे, जहाँ से आए इधर जाएंगे, पर वो नो ऐसे ताक रहे। कहाँ ताक रहे, सदोम की तरफ। अब्राहम देख रहा है, क्या बात होगी, सदोम की तरफ देख रहे बार बार, है ना। अब्राहम भी बोला लग रहा है कुछ बात है, चलो साथ साथ चलते हैं। हालेलुया। और साथ साथ गया। क्या हुआ यहाँ पर, सुनो 17 में। तब सुनो ध्यान से, ओए क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग, मुंह ना बन रहेगी। क्या लिखा है, तब यहोवा ने कहा, सुनो, यहोवा ने कहा जो मैं ये काम करता हूं सो क्या इब्राहिम से छिपा के रखूं। क्या बोल रहा परमेश्वर, मैं सदोम गमोरा के नाश करने जा रहा हूं, तो क्या ये जो मेरा भय मानता है, मेरा विश्वासी है, मेरा दास है, इसे बात छिपा दूं। क्या बोल रहा है आगे लिखा 18 में, इब्राहिम से तो नीचे एक बड़ी और सामती जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि परमेश्वर के मार्ग में अटल से बने रहें और धर्म न्याय करते रहें, इसलिए कि जो कुछ परमेश्वर इब्राहिम के विषय में कहा है उसे पूरा करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या बोला है, मुझे पता है बबलू अपने परिवार को क्या करेगा, शिक्षा देगा कि प्रभु के पीछे चलो। मतलब यहाँ पर इब्राहिम के नाम आया है। क्या है, हम जो प्रभु के पीछे चलते हैं अपने बच्चों को भी वही शिक्षा देना चाहिए। परमेश्वर गवाही दे रहा है, क्या कह रहा है, मुझे पता है ये मेरे पीछे चल रहा है ना, अपने बेटों को ही, अपनी बेटियों और परिवारों को ये बताएगा कि प्रभु के पीछे चलना, रहना और धर्म से न्याय से काम करना। हालेलुया। अब मैंने आगे आता है, अब यहाँ पे लिखा है, कौन से पढ़ते हैं, 20 है ना, 20 पढ़ना है। क्या लिखा है, नहीं 20 पढ़ना है, नहीं 19 नो, अच्छा 19 हो गया, सॉरी 20। हाँ 20 में क्या लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और नहीं किया है तो मैं उसे जान लूंगा। सो वो पुरुष वहां से मुड़कर सदोम की ओर जाने लगे, पर इब्राहिम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है, बोल रहा है सदोम और गमोरा की चिल्लाहट बहुत बढ़ गया है। पता क्या हो रहा था वहां पर, जो गरीब थे ना, जिनके अंदर शक्ति नहीं था, उनकी बेटियों को, नाबालिग बेटियों को ये लोग बलाते ले जा रहे थे
और उनको अपनी बीवी बना रहे थे। उनको मार कर, उनकी रेप कर ये लोग फेंक देते थे। वो गरीब लोग क्या होते थे, चिल्लाते थे। और गरीब तो वहाँ पर था ही नहीं, सब लोग वैसे ही थे, समझ लो सब लोग वैसे ही थे, अपरदेव से भर गए थे। उनमें ये रीति रिवाज थी, किसी को भी बहू बेटी नहीं समझते थे ये लोग, किसी की भी बहू बेटी नहीं समझते थे। और ये चिल्लाहट परमेश्वर के कान तक पहुंची थी। और वो बलि चढ़ाना भी, जो अपने बेटे को बलिदान कर देते ये लोग, ये वचन में लिखा नहीं पर आगे लिखा, बाल के लिए परमेश्वर ने साफ मना किया था कि तुम ऐसे ऐसा काम नहीं करना है। आगे लिखा है, क्या लिखा है कि इसका चिल्लाहट, ये लोग इतना अत्याचार करते थे ना एक दूसरे पर कि परमेश्वर उनको देख नहीं सकता था। तो इसलिए परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा। क्या बोला कि मैं खुद उतर के उनका क्या करूंगा, न्याय करूंगा, खुद देखूंगा कि ये ऐसा काम किए हैं कि नहीं। आगे लिखा है 23, है ना, 23 में दो कितने आदमी आए थे, 3, 2 चले गए और 1 बच गया। कौन है, यहोवा। और अब्राहम ने परमेश्वर को घेर दिया ऐसे, अब जाने ही नहीं दे रहा। यीशु मसीह बोला हट जा, जाने दो मेरे को। बोला प्रभु मेरे बात सुन लो, मेरे बात सुन लो, बस मेरे रिक्वेस्ट को ग्रहण कर लो। हालेलुया। क्या कैसा रिक्वेस्ट सुनो। तब इब्राहिम उसके समय, यहाँ पे लिखा था ना, इब्राहिम यहोवा के आगे खड़ा रहा, पीछे नहीं खड़ा था, आगे। बोला आप जाओ नाच करो पर मेरे बात सुन लो। हालेलुया। क्या बोला है, तब इब्राहिम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को विनाश करेगा। अब्राहम को लग रहा था ना उस शहर में ना अभी भी धर्मी लोग हैं। क्या लग रहा था, अभी भी धर्मी लोग हैं, उनको ऐसा लग रहा था। क्या लिखा है यहाँ पर, कचादित उस नगर में 50 लोग, कितने 50। बोलो 50 लोग। तो क्या लिखा है, कचादित उस नगर में 50 लोग धर्मी हो। कितने, 50 धर्मी। मतलब 50 भी तेरा भय मानने वाले होंगे तो तू लाखों लोगों को खत्म कर देगा। ऐसे बोल रहा है धर्म, ये अब्राहम बोल रहा है। कौन सी पढ़ रहा था मैं, 24 पढ़ रहा था ना। हाँ, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नाश करेगा और उस 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा, सॉरी माफ करना, ना छोड़ेगा। इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दासा हो, ये तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी की न्याय ना करे। तब यहोवा ने कहा, कताबित मुझे उसमें सदोम में 50 धर्मी मिले तो भी उनके कारण उस स्थान को छोड़ दूंगा। हालेलुया। क्या बोला, ये अब्राहम है और वो परमेश्वर है जो मनुष्य के रूप लेकर धरती पे आया था, है ना, यीशु मसीह। क्या बोल रहा है, 50 भी होगा ना, अगर 50 भी उसमें होंगे तो प्रार्थना करने वाले, मैं उनको छोड़ दूंगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है, समझ में अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, सही से नहीं आ रहा है। 50 लोग, चलो ये जहाँ हम लोग रहते हैं यहाँ पर कितने लोग हैं, लाखों लोग हैं। क्या यीशु मसीह को मानने वाला 50 लोग नहीं है। इसलिए ये नगर, ये गांव, ये शहर आपकी प्रार्थना को द्वारा बचा हुआ है। हालेलुया। क्या बोल रहा है, 50 लोग होंगे तो भी मैं छोड़ूंगा उन गांव को, नाश नहीं करूंगा। 50 लोग अगर प्रार्थना करने वाले मेरे से मिल जाए मैं छोड़ दूंगा। क्या बोला है आगे यहाँ 27 में, फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की है कि तुझसे बातें करूं। कचादित उनमें 45 धर्मियों में 50 धर्मियों में 5 घट जाए तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस नगर का नाश करेगा। उसने कहा, यदि उसमें 45 भी मिले तो भी उनका नाश नहीं करूंगा। इसको डाउट हो गया, बोला कि कहीं मैं गलत तो नहीं बोल दिया, 50 से कहीं 45 मिले तो फिर तो प्रभु बोलेगा, अब्राहम ने तो बोला था 50 होंगे, यहाँ पर तो 45 है, चलो नाश ही कर देते हैं। हालेलुया।
समझ आ रहा है? नींद लग रही है? नींद लग रहा है, मुझे लग रहा है। क्या बोल रहा है? ऐसा बोल रहा है कहीं 5 लोग कम हो जाएंगे तो क्या पता प्रभु नाश कर देगा। चलो 5 घटाते हैं। हालेलुया। फिर प्रार्थना कर रहा है, निवेदन कर रहा है, हे प्रभु अगर उसमें 5 कम हो जाएंगे तो क्या तू नाश कर देगा? बोला 45 भी होंगे ना तो भी नाश ना करूंगा। हालेलुया। फिर उसने 29 में फिर उसने उससे ये भी कहा, कचापित वहाँ सॉरी कौन से पढ़ा था? 28 ना? नहीं 50 रुको 45 हाँ। फिर उसने उससे ये भी कहा, कचापित वहाँ 40 मिले। उसने कहा तो मैं 40 के कारण भी ऐसा ना करूँगा। हालेलुया। 45 से कितने पे आ गया? कितना आ गया? अब बोल रहा है और 5 कम कर देते हैं। चलो 40 तो होंगे ही, प्रार्थना करने वाले 40 तो होंगे। अब प्रभु सोच में पड़ रहा है, बोला ठीक है 40 भी मिलेंगे तो भी नाश नहीं करूंगा। हालेलुया। 30 में उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं कुछ और कहूँ। कह रहा क्रोध मत कर, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। कताबित वहाँ 30 मिले। उसने कहा यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो भी ऐसा ना करूँगा। हालेलुया। 50 से अब सीधा 30 पे आ गया। 30 तो होना चाहिए कम से कम प्रार्थना करने वाले। हालेलुया। 30 पे आ गया। हालेलुया। वहाँ 30 मिले तो भी नाश नहीं करूँगा। अब 31 में देखो क्या कह रहा है। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैं इतनी ढिठाई की है कि तुझसे बातें करूं। कतादी उसमें 20 मिले। 30 में से कितना मिले? 20 मिले। उसने कहा मैं 20 के कारण भी उनका नाश न करूंगा। आज बोला सारे अब्राहम के प्रार्थना सुन ही लेते हैं आज। हालेलुया। आज सब फाइनली कर देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा लग रहा है? समझ में आ रहा है? कितने मिले? 20 के कारण भी नाश नहीं करेगा उसको। अब और इतने से भी नहीं रुका, आगे देखो क्या कह रहा है। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक ही बात कहूँगा। मतलब और लास्ट एक ही बार बस, है ना? कताबिस उसमें 10 मिले। हालेलुया। कितने मिले? 10 मिले तो क्या 10 मिले। उसने कहा तो मैं 10 के कारण भी नाश ना करूंगा। बोलो हालेलुया। भारत देश में कितने लोग हैं? बोल रहा है 10 में भी मिल जाए ना प्रार्थना करने वाले तो भी इस देश को छोड़ दूंगा। बोलो हालेलुया। वो परमेश्वर महान है। आप प्रार्थना करेंगे, आपका घर उधार पाएगा, आपका शहर उधार पाएगा, आपका गांव उधार पाएगा, आपका देश उधार पाएगा। हालेलुया। लोग बोलते हैं ना कि हम ये वो कर रहे हैं ना इसलिए हमारा देश बचा है। अरे देश प्रभु ने बचा के रखा। हालेलुया। क्या बोल रहा है? 10 भी मिलेगा तो भी नाश नहीं करूंगा। अब इसने फाइनल कर दिया। इसने भी दिमाग लगाया था, ये ऐसे नहीं बोल रहा था, दिमाग लगाया था। क्या बोला? एक तो मेरा भतीजा है, वो तो धर्मी है ही, है ना? टेम्परेली धर्मी है, कभी आता है कभी नहीं आता प्रार्थना में, बस टेम्परेली था। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, कितने लोग होते हैं क्रिसमस पे आएंगे, 6 महीने पे आएंगे, है ना, प्रभु को मुंह दिखाने के लिए, प्रभु हमें भी कुछ गिफ्ट दे दे। है ना? तो ये भी ऐसे ही था, टेम्परेली लूट था। पर छोड़ो, कोई भी था, धर्मी ही था, प्रभु के वचन में लिखा धर्मी था, है ना? क्या बोला है? 10 है ना? तो 10 कैसे दिमाग लगाया होगा? बोल रहा है सालों मेरे से दूर हो गया, बहुत साल हो गया मेरे से तो अलग रह रहा है और प्रभु का भय मानता है। तो एक तो खुद वो विश्वास में हो गया और उसकी पत्नी विश्वास में होगी, 2 हो गए। और 2 बेटी भी थी, एस्टर के तरह, रूथ की तरह, है ना? वो भी तो विश्वास में हो गई। कितने हो गए? 4 हो गए। और सुनने में आया कि उनका शादी भी हो गया है। हालेलुया। तो मतलब शादी ठीक हो गया ना, शादी हो ही गया था समझ लो। तो जब आज ही कल में बारात आने वाला था, आगे लिखा है ना? तो कितने हो गए? कितने? यार सही से गिनो। पति पत्नी 2 और 2 बेटे, 2 बेटी, कितना? नहीं 10 कैसे हो गए? गिनती भी नहीं आ रही है।
पति पत्नी 2 हो गए, 2 बेटी हो गई, कितने हो गई? और 2 दामाद हो गए, कितने हो गई? 6 हो गए। और 2-4 लोग तो विश्वासी बनाया ही होगा कम से कम। कौन भतीजा था? भतीजा जो लूत है ना। तो 6, तो सोचा क्या हो गया? 6 लोग तो ये खुद हो गए हैं, दामाद बोले कि 6 हो गए। और 2-3 क्या पता उसका सास ससुर विश्वास किए होंगे, वो भी हो गए होंगे। और इतने सालों से रह रहे तो कुछ तो प्रभु के बारे में बताया होगा। 2-3 विश्वासी तो आराम से होंगे। तो सोचा 10 तो हो गया, खुश हो गया है एकदम एकदम सदम गमरा बच जाएगा एकदम। चलो प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन लिया है, हालेलुया। और आगे क्या हुआ सुनो। और कौन से पढ़ा था? हाँ 32 पढ़ा था। 33 में क्या लिखा है? जब यहोवा इब्राहिम से बातें कर चुका तब वो चला गया और इब्राहिम अपने घर को वापस लौट गया। बोला हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी कम से कम 15 मिनट लगेगा। सुनना चाहते हो आप? हालेलुया। अब ये दोनों का बात फाइनल हो गई। ये तो बेचारा अंदर से मन में खुश हो गया। चलो 10 लोग तो होंगे धर्मी प्रार्थना करने वाले विश्वासी मसीह लोग, है ना। तो वो सदम गोमरा तो बच ही जाएगा आप। और परमेश्वर चला गया स्वर्ग में। यीशु मसीह जो आया था इससे बात कर रहा था, वो चला गया स्वर्ग में और बच गए 2 स्वर्गदूत। कितने? अब आगे क्या लो। अब होगा यहाँ पर असली खेला। क्या हुआ उस गांव में गए थे, ये देखो 2 स्वर्गदूत आए थे यहाँ पर एक ही फोटो लगाया हूँ, आप समझना इस वचन के द्वारा। 19 अध्याय में, हालांकि नहीं 19 अध्याय में ये 2 लोग स्वर्गदूत हैं, है ना। शाम की समय थे। कितना? शाम की समय था। लगभग समझ लो 5 से या 7 ऐसे ही बज रहा होगा। सूरज मतलब समझ लो डूब गया था, पर डूबने के बाद थोड़ा अंधेरा नहीं होता ना, वो वाला समय था। लिखा है 1 में 19 के 1 में, सांझ को वो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। सो उनको देखा और देखकर वो उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कर कहा, हे प्रभु अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोए और फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौकी ही में रात बिताएंगे। हालेलुया। ये स्वर्गदूत पहले कहाँ गए थे? सिवान जो होता है फाटक हो, तो वहाँ पर, और वहाँ पर पता नहीं कैसे कैसे रास्ते से गए थे कि रुति मिल गया इनसे। हालेलुया। जानबूझ के गए होंगे क्योंकि इनको वादा तो पूरा करना था ना। परमेश्वर ने बोल दिया था किसी भी कीमत के में लूत को बचाना है। हालेलुया। जब इसने बोला तो था लूत को बचाना है ना, तो परमेश्वर ने इनको बोला था लूत को बचाना है। उसके परिवार में जो लोग हुए हैं सबको बचा लेना, ठीक है। और 10 मिले तो कुछ नहीं करना है, वापस आ जाना है। हालेलुया। ये गया चौक में तो क्या देख रहा है कि लूत वहाँ पर है और इन्होंने बोला, इन लोगों ने बात किया और वो बोला कि हम तो वैसे ही आ रहे थे, कहीं उस गांव में जा रहे थे। तो बोले रात के समय डाकू छीन छान लेंगे, काम कीजिए हमारे घर चलिए और रात भर रुकिए, सुबह में जाइएगा। तो इन्होंने बोला नहीं, हम क्या करेंगे, चौकी में रात बिताएंगे। लूत को पता था सब कि यहाँ के लोग कैसे हैं, इनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इनको पता था। तो इसलिए बहुत उनको मनाया, बहुत रिक्वेस्ट किया। इनको माना नहीं था, इसको रूत को पता नहीं था कि ये क्या है, स्वर्गदूत हैं, ये मनुष्य को रूप लेके आए थे। क्या लिखा है 3 में, और उन्होंने उससे बहुत विनती करके उन्हें मनाया। सो वो उनके साथ चलकर उनके घर में आए और उनके लिए जेवनार तैयार की, यानी भोजन तैयार की, और बिना कमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। बोलो हालेलुया। शाम हो गया था, 8 बज गया था, सूरज डूब गया था, अंधेरा हो गया था। हालेलुया। क्या हो गया था? सोने वाले समय आ गया था। सोने वाला समय आपको सबको पता है कौन सी समय होता है ना, पर उसमें नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। 4 में, सो उनके सो जाने के लिए, सुनो, सो उनके सो जाने से पहले उस सदोम के नगर के पुरुष ने जवान से लेकर बूढ़े तक, कौन से? जवान से लेकर बूढ़े तक, वरन चारों ओर और सब लोगों ने आकर उसको घर को घेर लिया।
क्या कर लिया? घर को घेर लिया। ये क्या चोर थे, डाकू थे? नहीं, कुछ भी नहीं थे, घर को घेर लिया। बताओ, बूढ़े जवान, लोग बोलते हैं बूढ़े क्या होते हैं? धर्मी होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, बुद्धि बास करती है। बूढ़े भी आ गए यहाँ पर, जवान तो आए ही, जवान तो चलो थोड़ा लुच्चे बदमाश भी होते हैं, पर बूढ़े लोग भी आ गए। क्या बोला यहाँ पर? घर को घेर लिया, इनकी घर को घेर लिया। लूत के जो घर था घेर लिया। अब क्या कहा यहाँ पर सुनो, किस लिए घेरा था सुनो। लूत को पुकार के कहने लगे कि जो पुरुष रात को तेरे पास आए हैं वो कहाँ है? उनको हमारे पास बाहर ला कि हम उनसे भोग करें। क्या करें? भोग करें। बताओ, मतलब उनको नचाए, लंगा करे, मतलब ये क्या गंदी चीज मतलब ये लोग बोल रहे हैं। और आगे सुनो क्या लिखा है। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद कर कर कहा, बाहर निकल गया गेट से बाहर और कहा, किवाड़ को बंद कर दिया और कहा, क्या कहा सुनो सुनो। हे मेरे भाइयों, ऐसा बुराई ना करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं, उन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार करो, उनसे वैसा ही व्यवहार करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि वो मेरे छत के तल्ले हैं, जानी मेरा मेहमान है। क्या बोला? आज के डेट में कोई भी अपनी जवान बेटी को दे देगा दूसरे के लिए कि जाओ इनको नचाओ, चाहे जो करना है करो। ये बोल रहा है इनके साथ करो, पर इन पुरुषों के साथ। अब सोचो वहाँ के कितने धर्मी लोग थे। वो लोग 10 भी धर्मी नहीं थे वहाँ पर, सब लोग वैसे ही थे। क्या लिखा है यहाँ पर? उन्होंने कहा हट जा। इन लोगों ने, इन मूर्खों लोगों ने, इन दुष्ट लोगों ने कहा लूत को हट जा। फिर वो कहने लगे, तू एक परदेसी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब नाय भी बन बैठा है, सो अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वो उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट चले गए। क्या करने लगे? कोई लूत को धक्का दे रहा है, कोई घूंसे मार रहा है और किवाड़ पे लात मार रहे हैं। पहले लोहा थोड़ी होती थी, किवाड़ी तो होती थी लकड़ी के, तो तोड़ने के लिए क्या बोल रहे हैं? लात मार रहे हैं उसके ऊपर। आगे सुनो क्या हुआ। तब उन क्या लिखा है आप पढ़ना 10 अतिथियों ने, यहाँ पर कुछ और ही लिखा है सर। हाँ, तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। हालेलुया। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को घर के जो द्वार पर थे अंधा कर दिया। सो वो द्वार पर टटोलते रह गए। क्या कर दिए? सब अंधा हो गए। किवाड़ को तोड़, भैया दरवाजा कहाँ है? दरवाजा का है। कोई किसी के चेहरा पकड़ रहा है, तो कोई किसी के टांग पकड़ रहा है, तो कोई किसी के कोई है ना हाथ पकड़ रहा है। हालेलुया। एक दूसरे के तो तोड़ रहे हैं। अब देखो कैसे अंधे बन के सब तो तोड़ रहे हैं। और ये स्वर्गदूतों ने क्या किया बताए? एक स्वर्गदूत में बहुत शक्ति होता है, वो अंधा भी कर सकते हैं, समझ गए? आग भी बरसा सकते हैं, समुद्र को क्या है जल भी सुखा सकते हैं, है ना। जंगल में मार्ग, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया है। परमेश्वर जो आज्ञा देता है ये लोग करते हैं, इनमें बहुत शक्ति होता है। वो बात की बात है। एक आदमी एक दिन में जाने कुछ ही घंटे में 1,85,000 पुरुषों को मार दिया एक स्वर्गदूत ने। सौर से आग बरसा दी। इतना स्वर्गदूत में शक्ति होता है और इनको परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। और क्या क्या इनको क्या कर दिया? अंधा कर दिया सबको। और जो लूत बाहर था ना, बाहर धक्के खा रहा था, क्या बोला? उन्होंने क्या छोटे बड़े सबको अंधा कर दिया था। और क्या है? सब क्या है? ऐसे टुटुलते रह गए द्वार को। यहाँ पे लिखा है, फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरे और कौन कौन है? दामाद, बेटी, बेटिया, है ना, बेटे बेटियों, नगर में तेरा जो कोई हो उन सबको लेकर इस स्थान से निकल जा। बोलो हालेलुया। क्या बोला है? चाहे तेरा रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, जो कोई को तू लेके आएगा वो बचेगा। जो कुछ तेरा है सबको आज ही रात इसी वक्त निकलो जल्दी। हालेलुया। क्या हम ये
ये लिखा है क्योंकि हम ये स्थान को नाश करने पर हैं, इसलिए कि उसके चिल्लाहट, उनकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेज दिया है। हालेलुया, बोले हालेलुया। परमेश्वर का क्या जरूरत है, एक स्वर्गदूतों के भेज देता है वो। हालेलुया। लोग बोलते हैं यीशु मसीह आ क्यों नहीं आ रहे, आएगा ना तो कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो आएगा, अभी बताऊंगा थोड़ी देर से, है ना, आएगा, बहुत जल्दी आएगा। तो क्या किए, अंधे हो गए और क्या बोला, जो कुछ है इकट्ठा करो और जल्दी निकलो यहाँ से। लिखा है तब लूत ने निकलकर अपने दमादों को, जिनके साथ उनकी बेटिया की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से चल निकलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश करने पर है। क्यों परेशान करो। हालेलुया, हालेलुया, नाश करने पर है, बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नाश करने पर है, क्योंकि उनका चिल्लाना परमेश्वर के कान में पड़ा है, उनका चिल्लाहट बहुत बड़ा है, यहाँ पर लिखा है। पर वो अपने दमादों के दृष्टि में ठाटा करने वाला और हारा सा जान पड़ा। समझ में आया, समझ में आया नहीं आया। लूत गया अपने दामाद के घर में और बोला, आज ये नगर नाश होगा, रात के समय था, चलो तुम लोग, नहीं तो तुम भी नाश हो। बोला ये बुढ़े चला जाए यहाँ से, पागल हो गया क्या, हम लोग थोड़ी परमेश्वर को मानते हैं, हम थोड़ी यीशु मसीह को मानते हैं, नगर नाश करेगा, पगला गया लग रहा है ना। नहीं बात माना, क्या बोला था परमेश्वर ने, 10 लोग भी होंगे तो भी छोड़ दूंगा। दामाद ने भी विश्वास नहीं किया। आज के डेट में आपके दामाद हो, चाहे आपके बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बीवी हो, वो भी आपकी मजाक उड़ाएगी, जैसे इन लोगों ने मजाक उड़ाया। इनके अपने ही लोगों ने विश्वास नहीं किया और कहा, ठट्ठा किया। ठट्ठा आप तो जानता ही हो कैसे मजाक उड़ाते हैं, है ना। और आगे जब 15, जब वो फटने लगे तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई और कहा, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को यहाँ से ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। बोलो हालेलुया। पर वो विलंब करता रहा, इससे उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी। बोलो हालेलुया। और उसे निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। देखो ये बोल रहा है लूत, मैंने बोला है, साइलेंट कर लो ना मोबाइल। क्या बोला है, घर से फोन आ रहा है क्या, जाना है तो चल जाओ, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। ये बोल रहा है, देखो इतना मजाक उड़ा रहे थे इसको अभी दामाद, तो भी ये बात को नहीं हो। क्या बोल रहा है, देर कर रहा था। क्या बोला था, अब आएंगे, अब आएंगे, हमारे दामाद आएंगे, है ना, हमारी समधीन आएगी। समधीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समधीन आएंगे, रुक जाओ ना, रुक जाओ, थोड़ी दूर रुक जा, थोड़ी दूर रुक जा, ये बोल रहा है रुक। पर इन लोगों ने कहा, देखा कि ये देर कर रहा है और सुबह सूरज निकलेगा वैसे ये नाश होगा। तो इन्होंने क्या किया, हाथ पकड़ा, इनको भी हाथ पकड़ा, इसको भी हाथ पकड़ा, दोनों बेटियों को और रूत को भी, और ले जाके नगर से बाहर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, बाहर कर दिया। और कौन सी पढ़ा था अभी मैंने, हाँ 17 में। ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब उनसे कहा, अपना प्राण लेकर भाग जाओ, पीछे की ओर ना ताकना, तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। बोला हालेलुया। क्या बोला था, उस पहाड़ पे जाना है, मैदान में नहीं रुकना है, नहीं तो तू भी भस्म होगा। हालेलुया। लूत ने उससे कहा, हे प्रभु ऐसा ना कर, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इनमें बड़ी कृपया दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं भी मर जाऊं। देख ये नगर ऐसा निकट है कि मैं वहाँ भाग सकता हूँ और वो छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वो छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा।
उन्होंने उससे कहा, देख मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर को तूने चर्चा की है उसका मैं नाश ना करूँगा। हालेलुया। कितना बड़ी बात है ना, हमारा परमेश्वर कितना सुनता है। बोला मैं पहाड़ पे नहीं जा सकता, कहीं मेरे पहुंचने से पहले मैं नष्ट ना हो जाऊं, ये नगर में जाना दीजिए, छोटा है, इसको जान बख्श दीजिए। बोला देख मैंने तेरा विनती स्वीकार किया है, इसको नाश नहीं करूंगा, तू भाग जा, पीछे मत मुड़ना, पीछे नहीं देखना है। हालेलुया। पीछे देखोगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगी। प्रभु ने कहा हल पे हाथ रखकर पीछे मुड़कर नहीं देखना। जो मेरे पीछे चलना चाहता है प्रतिदिन का दुख उठाए और मेरे पीछे हो ले। पीछे नहीं देखना है ना। पीछे देखने का मतलब बताऊंगा आपको। फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। हालेलुया। सौदूत बोल रहे हैं तू भाग जा, क्योंकि जब तक तू नहीं पहुंचेगा ना, ये परमेश्वर का ऑर्डर है, जब तक तू उस गांव में नहीं पहुंचेगा जब तक हम लोग नाश नहीं कर पाएंगे इसको। हालेलुया। आगे क्या हुआ सुनो, आगे देखो, ये लास्ट है और उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। देखो इनका नाश हुआ। बहुत सारे फोटो था, मैं एक और फोटो से दिखा रहा हूँ, आपको दिमाग में याद रहना चाहिए। हालेलुया। सदोम और गमोरा का विनाश। हालेलुया। 23 से क्या लिखा है, लूत सुवार के निकट पहुंचे ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। बोला हालेलुया। तब परमेश्वर ने अपनी वजह से सदोम और गमोरा पर आकाश से गंधक आग बरसाई और उन नगरों को और संपूर्ण तराई को और नगरों और उन संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासी भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। हालेलुया। आग गंधक वर्षा और सब उसमें जल के भस्म, बड़े बड़े ओले पड़ा था, और वो है ना उसको कोई बचा नहीं पाया। हालेलुया। लिखा है और आगे, और उस नगर को और संपूर्ण तराई को उसने क्या कर दिया, नाश कर दिया। और 26 में पर यहाँ पर बात आती है लूत की पत्नी। ये देखो पीछे थी, प्रभु ने कहा था ना पीछे मुड़ के नहीं देखना है, पर लूत की पत्नी क्या बोल रही है, ओहो मेरा सोना तो लग रहा है घर ही में छूट गया, चाबी तो सब छूट गया घर ही में, मेरे भेड़ बकरी के क्या होंगे, है ना, मैंने इतना पैसे पति से छुपा के रखा था वो क्या होगा मेरा घर कैसे नाश हो गया पीछे मुड़ के ऐसे देखा, पीछे मुड़कर देखा। और क्या लिखा है, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वो नमक के खंभा बन गई। क्या बन गए, नमक के यानी पत्थर बन गई। हालेलुया। नमक वाला। भोर को इब्राहिम उठकर उस स्थान को गया जहां यहोवा के सम्मुख खड़ा था। वो यहोवा के सम्मुख खड़ा था और सदोम और गोमेरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंखें उठाकर क्या देखा कि उस देश से धधकती हुई भट्टी सा धुआं उठ रहा है। ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पड़कर नाश किया, तब उन्होंने इब्राहिम को याद करके लूत को उस घराना से बचा लाया। घराना समेत उनको क्या कर दिया, बचा दिया, पर उसकी पत्नी नहीं बच पाई। क्यों नहीं बच पाई, क्योंकि परमेश्वर के आज्ञा को नहीं माना था। हालेलुया। हालेलुया। अब आगे नहीं पढ़ेंगे, आगे बहुत सी कहानी है, पर उसको छोड़ो, वो बाद में देख लेना, है ना। और यहाँ पर मैं कुछ आपको प्रकाशन देना चाहता हूँ। और ये तो भाग गए, बाप और दो बेटी और पहाड़ पे रहने लगे। इनका तो जान बच गया, पर इनकी मैडम जी तो जल के नहीं, क्या हो गया, क्या बन गए। तो आप इतना ध्यान रखो, प्रार्थना नहीं करते हो ना, तो प्रभु यीशु मसीह आएगा, उठा के लेके जाएगा और तुम्हें क्या कर देगा, बोलेगा इसका तो लिस्ट मेरे नाम में है ही नहीं, और इसका क्या है, नाम मेरे लिस्ट में है नहीं, तो उसको छोड़ दो। कभी प्रार्थना करते नहीं है तो छोड़ दो। हालेलुया। ये क्या देख रही थी, अपनी वस्तु से बहुत प्रेम कर रही थी,
और पीछे मुड़ के देखा। प्रभु ने क्या कहा था? पीछे मुड़ के नहीं देखना है, मना किया था ना। हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्यों आता है? क्योंकि हम पीछे मुड़ के देखते हैं। प्रभु कहता है प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, 5 बजे उठो, प्रार्थना करो, पर हम करते नहीं, फिर बोलते हैं हमारी तबीयत सही नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? है ना? तो प्रभु के जो वचन में लिखा है उसको फॉलो करना है। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने भी कहा, यीशु मसीह ने भी कहा, क्या कहा सुनो। यीशु मसीह क्या लिखा है? और लूका 17 की 28 से 30 तक क्या लिखा है सुनो। 17 के 28 से 30 क्या लिखा है? और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उसी दिन आग गंधक आकाश से बरसी और उसको नाश कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रगट होने के दिन भी वैसा ही होगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। क्या बोल रहा है? जैसा लूत के दिनों में हुआ था वैसा ही यीशु मसीह के दिनों में भी होगा। बोलो हालेलुया। और लोग कहेंगे ये तेरा यीशु मसीह कहाँ है? 2000 साल खत्म हो गया, कहाँ आने वाला था? सुना था बहुत जल्द आने वाला है। कब आएगा? कब आएगा? अचानक ही आ जाएगा। हालेलुया। क्या बोल रहा है यहाँ पर? क्या बोल रहा है? जैसे लूत के कारण पूरा सदोम गमोरा बचा हुआ था, और जिसी दिन लूत उस शहर से बाहर निकला, गांव से बाहर निकला, उसी समय सत्या। हालेलुया। अब यहाँ पर सवाल यहाँ पर क्या बोला था पता है? 10 लोग भी अगर आप अपने गांव के लिए, घर के लिए, देश के लिए, रिश्तेदार के लिए प्रार्थना करोगे ना, आपका घर बच जाएगा। हालेलुया। 10 लोग यहाँ पर मिल जाते, ये नाश, पर वहाँ पर 10 भी नहीं मिले। कितने मिले थे? 6 है ना? तो 6 मिल रहे, 4 मिल रहे, 4 है ना? 4, 2 बेटी और 2 वो थे, है ना? तो क्या हुआ? अब देखो, आपको लिए मैं बताऊं, आपके पता है प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है कि तू विश्वास करेगा और तेरे द्वारा घराना तेरा उद्धार पाएगा। हालेलुया। आप विश्वास करेंगे, आपके घराना उद्धार। आप प्रार्थना करेंगे, आपके पड़ोसी क्या करेगा? आशीष पाएगा। प्रभु ने क्या कहा? तेरे द्वारा सारी जाति आशीष पाएगी। हालेलुया। तेरे द्वारा तू प्रार्थना करेगा और तेरे पड़ोस में काम होगा। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थना करेंगे, आपका पति बदल जाएगा। आप प्रार्थना करेंगे, आपके बच्चे बदल जाएंगे। आप प्रार्थना करेंगे, आपका रिश्तेदार बदल जाएगा। हालेलुया। आप सोचो, आप बदलेंगे, आपकी पत्नी बदलेगी, आपके बच्चे बदलेंगे, आपके बच्चे बदलेंगे, आपके पूरा परिवार बदल गया। पूरा परिवार बदल गया तो क्या बोलेंगे? चलो अब पड़ोस को बदलते हैं। आपके पड़ोस बदल जाएगा, पड़ोस बदल जाएगा, पूरा गांव बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देश बदल जाएगा। बोलो हालेलुया। आपकी धर्मी होने के कारण, आपकी प्रार्थनाओं के, परंतु आप नहीं बदलोगे, कुछ नहीं बदलेगा। सेवकाई कहाँ से शुरू होती है? घर से। अपने परिवार की सेवा नहीं करोगे तो परमेश्वर की सेवा कैसे करोगे? हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को बदलना है। बोला हालेलुया। इनका नाश होगा, भविष्य में कभी नाम नहीं लिया गया, पर ये अगर मन फिराते, परंतु वहाँ पर मन फिराने के बदले क्या आए थे ये लोग? दोनों आदमी को उठा के लेके जाने वाले, तांडव करने के लिए ले जाते थे स्वर्गदूतों को। इनको पता नहीं था ना वो स्वर्गदूत हैं, अंधा हो गए। समझ गए? इतना दुष्ट लोग थे ये लोग। आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। लड़की लड़की से शादी कर रहा है, लड़का लड़का से शादी कर रहा है। ये लोग भी ऐसे ही कर रहे थे। बहुत दुनिया बहुत जल्द नष्ट होने वाली है। अगर देश नहीं बदलेगा तो दुनिया नष्ट होगी। दुनिया नहीं बदलेगी तो क्या होगा? यीशु मसीह जब आएंगे तो क्या देखेंगे कि यहाँ पर 5 लोग भी प्रार्थना करने वाले नहीं है। 10, यहाँ पर 10 लोगों की बात हो रहा है ना। वचन लिखा है कि क्या जब प्रभु आएगा तो क्या एक भी विश्वासी मिलेंगे इस धरती पे? नहीं मिलेंगे। तभी दुनिया नष्ट होगी। जो विश्वासी होंगे वो उठा लिए जाएंगे पहले ही।
हालेलुया। लूत विश्वासी था, कितना अद्भुत तरीके से प्रभु ने बचा लिया। बोला कुछ भी हो जाए लूत नहीं मरना चाहिए, हालेलुया। पर आज्ञा भी है, पीछे मुड़ता तो ये भी नमक का खंभा बन जाता है। पर इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा कहाँ बम फट रहा है, कहाँ पत्थर गिर रहा है, कहाँ आग गिरा है, कहाँ से बदबू आ रही, पीछे मुड़ के नहीं देखा। प्रभु ने कहा आगे बढ़ो तो पीछे नहीं मुड़ना है, हालेलुया। आपको भी कहा प्रभु ने आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के देखोगे तो आशीषित नहीं होगे। आप चाहते हो कि आपका तबीयत सही रहे तो पीछे मुड़ के नहीं देखो, प्रभु के देखो, प्रभु के खोजो। शैतान जीवन में नहीं आएगा। सर दर्द करता है ना, शैतान डराता है ना, नहीं डराएगा। गंदी सपने आती है ना, नहीं आएगा। वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, नहीं हो रहा है उपवास करो, हालेलुया। सब कुछ होगा, विश्वास करोगे सब कुछ हो जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक बात क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करते थे। इनकी दोनों बेटियां तो चली गई पहाड़ पे, और लूत भी चला गया था। और ये है ना, और जैसा देश है वैसा भैंसी बना लिया था इन लोगों ने भी। ये लूत है, इनकी दो बेटी है, ओए लूत और दो बेटी। और ये विश्वासी नहीं थी, ये धर्मी नहीं थी, ये क्या थी, ये दुष्ट स्त्री थी। ये तो लूत के कारण इनको बचा लिया था परमेश्वर ने, नहीं तो इनमें कोई भी योग्यता नहीं थी बचाने के लिए। इनके रिश्तेदार थे, जान पहचान वाले बहुत थे। कुछ ही दिन के क्या था, इनकी यात्रा थी, ये अपने जहाँ से आए थे प्रदेश में वहाँ जा सकते थे, वहाँ पर ये लोग शादी विवाह कर सकते थे। पर इन लोगों ने अपनी समझ के सहारा लिया। क्या लिया? वचन में क्या लिखा है? 5 की 3 में ना, नीति 5 की 3 है या 3 की 5 है? क्या लिखा है वहाँ पर? पढ़ना, ये वचन पढ़ लो, आपको याद रखना, समझ के सहारा नहीं लेना। नीति वचन हाँ, क्या लिखा है? तू अपनी समझ की सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा। इन लोगों को बचाया था परमेश्वर, इनका शादी नहीं करवाता, ये करवाता नहीं कराता, बिल्कुल करवाता। पर इन लोगों ने अपने समझ के सहारा लिया। क्या किया? बड़ी बेटी ने, दोनों ने सलाह किया। क्या किया? अपने बेटे को इसको दारू पिलाया, कौन सी? नशे वाला। ये बेहोश हो गया और इन दोनों ने क्या कहा कि देखो हम तो अकेले हैं, कोई हमसे शादी नहीं कर सकता, तो हमारे बच्चे कैसे होंगे, हमारी वंश कैसे बढ़ेगा। और इनको बेहोश करके इनके साथ सोया और इनकी दोनों बच्चे हुए। और वो बच्चे भी दुष्ट थे, जो आज के डेट में क्या है, मुबाम है, और जो अरब देश में वो बास करते हैं। और अरब देश कौन सी जाति है हमें पता है, पता है ना। और ये इनके बच्चे हुए। अब यहाँ पर लोग पता है, संसार के लोग इसके कारण, सुनो, संसार के लोग इन लोगों के कारण, इन दुष्ट स्त्रियों के कारण क्या लोग बोलते हैं कि देखो ईसाई लोग में ऐसा होता है, ये ईसाई लोग है, ये मसीह है, यीशु मसीह को मानने वाले थे ये लोग, कुछ भी नहीं थे। अगर यीशु मसीह को मानती है तो समझ के सहारा अपनी बाप को दारू नहीं पिलाती, उनके साथ नहीं सोता। और संसार के लोग क्या बोलते हैं कि दे दो, बाप बेटी के साथ सो रहा है, बेटी क्या है, बाप के साथ सो रही। पर ये क्या है, ये यीशु मसीह को मानने वाले नहीं है। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कहा था इनको, नहीं कहा था, इनको बचाया था पहाड़ पे चला जाओ। ये अपने रिश्तेदार में जाके शादी कर सकते थे ना, नहीं गए, समझ के सहारा लिया। दोनों के एक एक बेटा हुआ इसके बाप के द्वारा। और इनका नाम निशानी पृथ्वी पर से खत्म हो गया, क्योंकि जो यहोवा को पवित्र नहीं बनाता है वो क्यों आशीष देगा उसको। आप मुझे गालियां दोगे, अब मैं बोलूँगा ये लो मैं आपको आशीष दूंगा। आप परमेश्वर को क्या करोगे, नाम क्या है उनका पवित्र है परमेश्वर का, उसको आप पवित्र कराओगे और वो परमेश्वर आशीष देगा तुमको। नहीं, इनकी वंश को परमेश्वर छोड़ दिया। अब ये लोग मुस्लिम लोग हैं, ये लोग क्या है, सऊदी अरब, मुबाब, ये फिलिस्तीन, ये सब है ना, वो सब मुस्लिम देश है। इनकी औलादे जो थे ना वही सब आगे वंश बढ़ी, ठीक है। तो यीशु मसीह क्या है, अलग है, पवित्र है, हालेलुया। और इन लोगों ने संसार के लोग ऐसे बोलते हैं, तो ये यीशु मसीह को भय नहीं मानती थी। कलीसिया में बहुत से ऐसे लोग आते हैं ना, छुछुंदर है ना, दारू भी पियेंगे, अब बोलेंगे हम मसीह लोग हैं।
है ना, व्यभिचार भी करेंगे, 5 पत्नी भी बना के रखी हैं, एक बाहर वाली एक घर वाली, है ना, और बोलेंगे हम यीशु मसीह को मानते हैं, गले में कुछ लटका लेंगे और बोलेंगे यीशु मसीह को मानते हैं। यीशु मसीह को मानो तो ढंग से मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, अगर नाश होना है तो मत मानो। यीशु मसीह क्या बोला है? परमेश्वर ने अपने मुंह से कहा है जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। और पूरे बाइबल के इतिहास में पढ़ लो कि परमेश्वर ने कहाँ ऐसा काम किया कि वो अपवित्र है, वो पवित्र है। हालेलुया। कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे उसको हम बोले कि वो अपवित्र है। जो लोग बुरे काम करते थे उनको समझाता था, नहीं समझते थे तो क्या करता है? मारता भी है। आज हमें भी कहता है कि देखो सुधर जाओ, ताड़ना देता है, और जब ताड़ना देता है तो हम बुरे मान जाते हैं, बोलते हैं हमारी देखो इतने दिन से आ रहे हैं, हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो हमारे काम में आशीष नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि तुम अपने जीवन को सुधारना नहीं चाहते। जीवन सुधारो। प्रभु के नाम बदनाम करोगे तो भविष्य में क्या करेगा? तुम्हें भी प्रभु ग्रहण नहीं करेगा। अगर हो भी गया है गलती तो 28:13 लिखा है नीति वचन, पाप को मानो, गलती को मानो, छोड़ो, तब परमेश्वर क्या करेगा? दया करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं।